ये उसी तरीके है कि राजू पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, राजू काम करने में बहुत अच्छा है, पर राजू एग्ज़ाम के दिन अपना आई कार्ड ले जाना भूल गया। तो वो जनता को के लिए नहीं हो रही है कि जनता ने शेयर खरीद लिए। ब्लॉक डील का माध्यम क्या है? बड़ी क्वांटिटी बड़े लोगों को देना। टॉपिक इसके साथ जुड़ के चल रहा है, तो हमें भावनाओं में बिल्कुल भी नहीं बहना है। चाहे वो अच्छी कंपनी हो, चाहे वो पेनी स्टॉक हो, किसी तरीके भी हो, उसके एक समीकरण होता है। मैं भी बना चुका हूँ, आज भी मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा। जब भी मेरी कोई वीडियो आपको देखने को मिलती है तो उसके कोई टॉपिक होते हैं, समझने की स्थितियाँ होती हैं। के अंदर काफ़ी अच्छा ये वर्क करती है और इसकी स्थिति आपको पता ही है। सेबी के द्वारा जो बिगड़ी है, और सेबी के द्वारा बिगड़ी क्यों है? क्योंकि सेबी ने इसके ऊपर जांच की है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवकरणीय ऊर्जा से भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगी और लगभग 2030 तक अपनी क्षमता में 10 गीगावाट तक की जोड़ने की स्थितियाँ जो है नवकरणीय ऊर्जा से। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर एनएलसी इंडिया की, क्योंकि उसकी जो सहायक कंपनी है, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एनर्जी वाली, उसको एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट मिला है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और एनएलसी इंडिया का ना नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपना योगदान देना बहुत आगे की विधि दिखाता है, क्योंकि एनएलसी इंडिया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवकरणीय ऊर्जा से भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगी और लगभग 2030 तक अपनी क्षमता में 10 गीगावाट तक की जोड़ने की स्थितियाँ जो है नवकरणीय ऊर्जा से एनएलसी इंडिया बता रही है। क्या न्यूज़ है, उस न्यूज़ को आज हम समझेंगे। बात करेंगे ओला की, क्योंकि ओला का जो शेयर है अपने सबसे निचले स्तर पर आपको देखने को मिल रहा है। एक ब्लॉक डील हुई है, उसके भांति चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से ओला की स्थितियाँ किस तरीके से आगे होगी, क्योंकि एक कोई बेच रहा है, कोई ख़रीद रहा है ब्लॉक डील के माध्यम से। फिर भी शेयर के नीचे रणनीति नीचे की ओर आज आपको देखने को मिली है। क्या न्यूज़ है, उस न्यूज़ को भी समझेंगे। तो सर मिष्ठान फूड के लिए भी काफ़ी लोगों ने कहा है कि सर इसके अंदर वीडियो बनाइए। इसके ऊपर मैं फुल डिटेल वीडियो आपके लिए पहले भी बना चुका हूँ। आज भी मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊँगा। जब भी मेरी कोई वीडियो आपको देखने को मिलती है तो उसके कोई टॉपिक होते हैं, समझने की स्थितियाँ होती हैं, खरीदने बेचने की स्थितियाँ नहीं होती है। सलासर की टेक्नो की कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर वही चीज़ है जो आज से मैंने इससे पहले कई वीडियो बनाई है, समझाया मैंने आपको अलग अलग है। देखो सर, आज अगर आप मिष्ठान फूड को समझ रहे हैं तो एफएमसीजी की ये कंपनी और बासमती चावल के अंदर काफ़ी अच्छा ये वर्क करती है और इसकी स्थिति आपको पता ही है। सेबी के द्वारा जो बिगड़ी है, और सेबी के द्वारा बिगड़ी क्यों है? क्योंकि सेबी ने इसके ऊपर जाँच की है। क्योंकि मिष्ठान फूड के प्रमोटरों ने मिलकर निवेशकों को धोखा देने वाली चीज़ों के साथ वाली जो न्यूज़ आपके सामने समक्ष है, वो जब तक कि ये चीज़ें इसके अंदर नहीं धुलेगी तो कंपनी की तरफ वो स्थिति हमें नहीं सोचनी चाहिए कि बहुत कुछ अच्छा हो गया। क्योंकि अगर कंपनी के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो जाए तो उसके बाद फिर ये न्यूज़ निकल कर आए कि सेबी ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो जब तक कि वो चीज़ें शांत नहीं हो जाती जो इसके ऊपर लगी हुई है, तो तब तक कि इस शेयर के ऊपर अपनी पैनी नज़र आपको रखनी पड़ेगी। ये उसी तरीके है कि राजू पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, राजू काम करने में बहुत अच्छा है, पर राजू एग्ज़ाम के दिन अपना आई कार्ड ले जाना भूल गया। उसके अंदर इसका रोल नंबर था, सब कुछ जो भी चीज़ होती है वो भूल गया। क्या उसके बावजूद भी राजू अपना एग्ज़ाम देगा? कब देगा? जब वो अपना आई कार्ड लेकर आएगा, है ना, तब जाकर वो देगा। उसमें से वो रोल नंबर देखेगा, अपना कहाँ बैठना है, क्या करना है। जब तक कि उसके पास वो रोल नंबर वाली चीज़ें नहीं होंगी तब तक कि वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता। तो समझो राजू बहुत अच्छा है, पर स्थितियाँ वो हो गई हैं कि राजू आगे करने के लायक कुछ नहीं है। इसी तरीके से मिष्ठान फूड है, काम अच्छा कर रहा है क्योंकि सेल भी अच्छी है। फंडामेंटल चेक करते हैं तो रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, पर कंपनी उलझी पड़ी है सेबी की चीज़ों के अनुसार। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा फिर समझा दिया। इसको अगर और तरीके से अगर हम चीज़ों को और समझें तो हमें ये भी देखना है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी की चीज़ों के साथ आगे हम क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो सर मिष्ठान फूड इन क्षेत्रों में काम करती है। चावल और गेहूं का प्रसंस्करण करती है, जिसमें सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग शामिल है। कृषि उत्पादों का व्यापार भी कंपनी करती है। मिष्ठान फूड्स बासमती चावल, गेहूँ और अन्य कृषि उत्पादों का व्यापार भी करती है। उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार अगर हम देखें तो कंपनी ने पिछले
कुछ वर्षों में बासमती चावल की विविध किस्मों के साथ अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। मिष्टान फूड की वेबसाइट और अन्य स्रोतों के अनुसार, ये हमारी कोई एनालाइज नहीं है, ये सिर्फ वेबसाइट के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी का मुख्य ध्यान बासमती चावल के कारोबार पर है, जो 90% से अधिक बिक्री का योगदान करता है। अच्छा, इसी न्यूज़ के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या नोट करने वाली बात आ रही है। हालांकि ये ध्यान रखने महत्वपूर्ण है कि मिष्टान फूड को हाल ही में सेबी द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। सेबी ने कंपनी और उसके प्रमोटरों को वित्तीय खातों में गड़बड़ी और फर्जी लेन देन के आरोप में प्रतिबंध किया है। ये मैंने आपको शुरू में इसलिए बता दिया क्योंकि ये आगे भी है, तो ये एक टॉपिक इसके साथ जुड़ के चल रहा है। तो हमें भावनाओं में बिल्कुल भी नहीं बहना है, चाहे वो अच्छी कंपनी हो, चाहे वो पेनी स्टॉक हो, किसी तरीके भी हो, उसके एक समीकरण होते हैं। उस समीकरण को हमें समझना पड़ता है, क्योंकि सलासर अगर हम चीज़ों को समझें तो सलासर जिस क्षेत्र में वर्क कर रहा है तो वो बेस्ट है, पर कुछ समीकरण है उसके अंदर जो शेयर को कोई ऊपर ले जाने नहीं देता। तो उस स्थितियों से भी आपको समझ कर पढ़ना पड़ेगा। अगर हम मिष्टान फूड, अगर इसने आज लोअर सर्किट लगाया, शायद मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है करीब 763 करोड़ का, और करंट प्राइस अगर हम देखें तो 7 रुपये करीब का चल रहा है। हाई देखो कंपनी ने सर 18 रुपये 60 पैसे का लगा दिया था, और लो कंपनी का अगर हम देखें तो 4 रुपये 28 पैसे का है। मार्च 2024 में कंपनी ने सेल 338 करोड़ की कर दी थी और कंपनी ने 94 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया था। लगातार कंपनी प्रॉफिट कर रही है। मार्च 2025 में 331 करोड़ की कंपनी ने सेल कर दी और 83 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। रिजर्व की अगर हम बात करें, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है जो काफ़ी बढ़ी रहा है, जो 853 करोड़ का मार्च 2025 तक है। उधार कंपनी में काफ़ी कम है रिजर्व के मुकाबले, जो 47 करोड़ का है। अगर हम चीज़ों को समझें तो प्रमोटर इसके अंदर 43.48% है। और अगर हम एक चीज़ों को और समझें, जहां एफआईज ने अपना पैसा बढ़िया कमा लिया, क्योंकि सितंबर 2024 में कंपनी के अंदर 5.63% के एफआईज थे, 1.46% दिसंबर 2024 में हुए हैं, और मार्च 2025 में कंपनी के एफआईज जो हैं 1.37% अपनी होल्डिंग को कम करके बैठे हैं। तो यानी कि यहाँ पर कौन फ़ायदा उठा रहा है? यहाँ पर एफआईज ने फ़ायदा उठाया। पब्लिक की अगर हम बात करें, कंटिन्यू बढ़ रही है। जिस तरीके से लोग वीडियो देखते हैं उस हिसाब से कंपनी के अंदर भैया पब्लिक भी ज़्यादा है, जो 55.15% है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, एफआईज अपनी होल्डिंग को कम करके बैठे हैं और प्रमोटर जू के तू बने बैठे हैं। दूसरी तरफ अगर चीज़ों को हम समझें तो स्थितियाँ यहाँ पर पब्लिक की ज़्यादा है, और कंपनी के अंदर सेबी ने जो नियम इसके अंदर लगाए हैं भैया, जिस हिसाब से पब्लिक को ठगने वाली चीज़ें हुई हैं, तो ये भी सारी न्यूज़ के अंदर है। तो फंसता बाद में पब्लिक है, इसलिए पब्लिक को होशियार बनना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं भैया, वीडियो देखने के माध्यम बदलिए। चाहे छोटी वीडियो के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ मैं, चाहे बड़े के बना रहा हूँ, मैं समझाने के उद्देश्य से बनाता हूँ। किसी भी कंपनी के ऊपर ये नहीं कहता हूँ यहाँ खरीदो वहाँ बेचो, वहाँ बेचो यहाँ खरीदो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहता। तो इसलिए कमेंट करने से पहले कुछ लोगों को मैं बता रहा हूँ, स्थितियों को भापना चाहिए। तो आज आपको मिष्टान फूड से क्या मकसद सीखने को मिला है कि इसके अंदर से सेबी की चीज़ों को अच्छा होने दो, क्योंकि कंपनी सेल तो कर ही रही है। और अगर हम दूसरी न्यूज़ को कवर करते हैं तो वो न्यूज़ निकल कर आ रही है हमारी तरफ से, वो आ रही है ओला की। तो ताज़ा ब्लॉक डील के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 6% गिरकर सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गए। देखो सर, जोमाटो का भी जब आईपीओ आया था तो जोमाटो ने भी थोड़ा बढ़ने के बाद अपनी गिरावट के सिलसिले दिखाए, तो उसके बाद जोमाटो का शेयर कहां से कहां पहुंच गया था। इस महीने की शुरुआत में 731 करोड़ रुपये के एक ब्लॉक सौदे में 14.22 करोड़ शेयर का हस्तांतरण हुआ, जो 3.23% इक्विटी का प्रतिनिधित्व करता है। अगर ब्लॉक डील हो रही है, देखो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ब्लॉक डील अगर हो रही है तो वो जनता को के लिए नहीं हो रही है कि जनता ने शेयर खरीद लिए। ब्लॉक डील का माध्यम क्या है? बड़ी क्वांटिटी बड़े लोगों को देना, और जो बड़ा लोग ले रहा है वो बड़ा पैसा उसको दे रहा है। क्या समझ में आया? ब्लॉक डील का मतलब है कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक शेयर जा रहे हैं। तो जब ये स्थिति उत्पन्न होती है कि एक हाथ से बड़े हाथ में स्थितियां जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं फिर ये फ्यूचर दिखाता है। क्योंकि अगर किसी तरीके से ब्लॉक डील हुई है तो वो पैसा डूबने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, वहाँ आता है समय। यही चीज़ आपको समझनी पड़ती है। जोमाटो के अंदर भी ब्लॉक डील हुई थी, और ये स्थिति आपको समझकर चलनी पड़ेगी। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि आज ये निचले स्तर पर है, और जो ब्लॉक डील से ये चीज़ें हो रही हैं तो उसने कुछ सोचकर आगे के लिए चीज़ें की होंगी।
दूसरा, अगर हम चीज़ों को और समझें तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर सोमवार को 0.8% इक्विटी के नए ब्लॉक डील के बाद अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। चौथी तिमाही की कमजोर आय, बढ़ते घाटे और डिलीवरी में गिरावट के कारण शेयर अपने आईपीओ मूल्य से 43% गिर गया। विश्लेषक सतर्क बने हुए हैं और सर्वसम्मति से होल्ड रेटिंग और 59 रुपये के लक्ष्य मूल्य दे रहे हैं, यानी कि टारगेट इसके आपको देखने को मिलेंगे 59 के, और होल्ड की स्थिति आ रही है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर सोमवार को BSE पर 6% गिरकर 43.20 रुपये के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गए, क्योंकि कंपनी की 0.8% इक्विटी ब्लॉक डील में हाथों हाथ बदल गई। खरीदारों विक्रेताओं की पहचान तुरंत पता नहीं चल पाई है, यानी कि जो हाथों हाथ इसकी बिक्री हो गई है उसमें खरीदारी की चीज़ें समझ में नहीं आई कि किसने लिया है, पर जिसने भी लिया होगा सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि ओला का स्कूटर आता है, ओला की बाइक आती है, और ओला बैटरी के क्षेत्र में भी नंबर 1 बनने की स्थिति के साथ काम कर रहा है। और ओला आपको पता ही है कि आगे जाकर वो इन्वर्टर के लिए भी वर्क कर रहा है और अभी भी उसके अंदर इन्वॉल्व है उस काम के लिए वो, तो ये भी आप समझ कर चलना। दूसरी तरफ अगर मैं आपको और चीज़ों को समझाऊँ तो इस महीने की शुरुआत में 731 करोड़ रुपये के एक ब्लॉक डील में 14.22 करोड़ शेयर 3.23 इक्विटी का प्रतिनिधित्व करते हुए 51.40 रुपये की औसत कीमत पर हाथ बदले। उस लेन देन में हुंडई मोटर कंपनी कथित तौर पर विक्रेता थी। विक्रेता का मतलब सेलर, क्रेता का मतलब खरीदार, बाय करने वाला। तो यहाँ पर हुंडई मोटर की स्थिति आई है जिसने अपने शेयरों को निकाला है। दूसरी स्थिति को अगर हम चीज़ों को और समझें तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अपने आईपीओ मूल्य 76 रुपये से 43% से अधिक गिर चुके हैं। कंपनी ने 9 अगस्त 2024 को 91.20 रुपये प्रति शेयर पर लिस्टिंग की थी। शेयर अब साल दर साल 49% नीचे है और 157.50 रुपये के अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 72% गिर चुका है, यानी कि 157 का इसने हाई लगा रखा था। ट्रेड लाइन के अनुसार ओला इलेक्ट्रिक के लिए विश्लेषकों का औसत लक्ष्य 59 रुपये का है, जो लगभग 35% की संभावित बढ़त दर्शाता है। स्टॉक पर नज़र रखने वाले 7 विश्लेषकों में से सर्वसम्मति रेटिंग होल्ड है। अपने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए मशहूर ओला इलेक्ट्रिक को ग्राहक सेवा और मरम्मत के मुद्दों पर आलोचना का सामना करना पड़ा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, कई चीज़ें इसकी कंप्लेन वाली चीज़ें थी, जिसने विनियामक जांच को भी आकर्षित किया है। इकोसिस्टम में चल रही विस्तार योजना के बावजूद ये चुनौतियां निवेशकों की भावना पर भारी पड़ रही है। जिन्होंने निवेशक किया है कि ये जो चीज़ें इसके साथ हो रही है वो निवेशक इसके अंदर टेंशन लेकर बैठे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं तो ये कहानी थी ओला की, जहां पर ब्लॉक डील के माध्यम से हमें चीज़ें समझने को मिली, और ओला जिस क्षेत्र में वर्क कर रही है वो आने वाला भी फ्यूचर है, ये आप समझ कर चलना। एनएलसी इंडिया आपको पता है पहली ऐसी कंपनी जो लिंक लाइट पत्थर पर जो वर्क करती है और अपनी स्थितियों को नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ाने के लिए भी कंपनी वर्क करती है। कंपनी की स्थिति अगर मैं आपको चीज़ों के अनुसार बताऊं तो तमिलनाडु से एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स को पहली बड़े पैमाने की बैटरी भंडार परियोजना सौंपी। यानी कि तमिलनाडु से एनएलसी इंडिया की जो सहायक कंपनी है उसको एक बड़ी पैमाने वाली बैटरी भंडार परियोजना मिली है। केंद्र सरकार की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना के तहत BESS के लिए पूंजीगत लागत का 30% वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। कितनी बड़ी ये न्यूज़ है कि इसके अंदर अगर जितना भी पैसा लगेगा व्यय के लिए उसके अंदर 30% तो वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी। इसके अंदर तमिलनाडु में स्वच्छ और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति को बढ़ाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में 500 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने के लिए अपनी तरह का पहला अनुबंध एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड को दिया गया है, जो एनएलसी इंडिया की एक सहायक कंपनी है। ये पहला अनुबंध इस तरीके का किसने जीता है? एनएलसी इंडिया की कंपनी ने जीता है। तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई ये परियोजना तमिलनाडु में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए एक विशेष नीति आने के बाद राज्य में स्थापित होने वाली पहली बड़े पैमाने की बैटरी भंडार प्रणाली है। केंद्र सरकार की व्यवहार्यता अंतर वित्तीय पोषण योजना के तहत BESS के लिए पूंजीगत लागत का 30% वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु उन 6 अक्षय ऊर्जा संपन्न राज्यों में से एक है जिन्हें गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र के साथ इस पहल के तहत BESS क्षमता आवंटित की गई है। तो यहाँ से स्थिति को आपको देखने को मिल रहा है
कि यहाँ पर तमिलनाडु से जो इसने ऑर्डर जीता, ये पहला इस तरीके का अनुबंध इसने जीत लिया है। और एनएलसी इंडिया के बारे में थोड़ा सा और एक बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ देखें तो वहाँ पर लिखा है एनएलसी इंडिया को लाभ, अक्षय ऊर्जा शाखा को तमिलनाडु में BESS परियोजना मिली है। ये कौन कह रहा है? बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है। थोड़ा सा अगर हम एनएलसी इंडिया को और जाने तो समझने को मिलेगा कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जिससे पहले नेवेली लिंगलाइट कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था, भारत के नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा में एक प्रमुख खिलाड़ी है। उनके पास सौर और पवन परियोजना सहित कुल स्थापित नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 1431.26 मेगावाट है। एनएलसी इंडिया सक्रिय रूप से अपने नवकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है और इसका लक्ष्य 2030 तक के 10,000 मेगावाट यानी कि करीब करीब 10 गीगावाट का है, जो नवकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। यहाँ हम क्षमता के ऊपर वर्क कर रहे हैं और क्षमता के अनुसार अगर हम चीज़ों को देखें तो एनएलसी के जो विस्तार की योजना काफ़ी अच्छी है 2030 तक की। और ये जो तमिलनाडु से इसे भी नवकरणीय ऊर्जा के तहत ही ऑर्डर मिले हैं, ये भी इसके लिए एक बेस्ट वर्क करके ही जाएगा। किसी को भी किसी भी न्यूज़ के द्वारा शेयरों को खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई है न्यूज़ बेस है और इस स्थिति से बताई कि हमें कुछ समझने का मौका मिल रहा है, ये नहीं कि हमें शेयरों को खरीदना और बेचना कब और कहाँ है। तो ये स्थिति आप समझ कर चलना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।